पीटीआई ने पंजाब के एमएनएज और एमपीएस को कल अडियाला जेल तलब कर लिया। अडियाला के बाहर अवामी असम्बली लगाने की हिदायत। सराय के मुताबिक अवामी असम्बली में बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर की जाएगी। क़यादत और कारकुनान को दी जाने वाली सजाओं के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। सैलाब के बाद की सूरत हाल, किसानों को दरपेश मसाइल और बढ़ती महंगाई पर बात की जाएगी। सेंट्रल पंजाब के हर एमएनएज एमपीए टिकट होल्डर स्टेक होल्डर को अपने साथ 20-20 कारकुनान भी लाने की हिदायत। हैंडशेक के बाद एक और तनाजा, फखर जमान को गलत आउट करार देने पर पीसीबी आईसीसी से शिकायत। थर्ड अंपायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। थर्ड अंपायर ने भारत के खिलाफ मैच में फखर जमान को गलत आउट करार दिया। भारत के खिलाफ मैच के बाद मैनेजर ने अपने तहफ्फुज़ात से मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया और आईसीसी से टीवी अंपायर की शिकायत की। ईमेल में लिखा, टीवी अंपायर ने तमाम एंगल्स देखकर फैसला नहीं किया। थर्ड अंपायर का फैसला मुतनाज़ था। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, फखर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर ही फैसला करते हैं। हमें लगा गेंद जमीन पर लगी, मगर फैसला अंपायर का होता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ कहते हैं, अंपायर ने शक का फायदा बॉलर को दिया, वो मजीद जावियों से चेक नहीं किया। फलस्तीन के दौरे से हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमरीका रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह की तकरीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक ईरान के हमरा अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतह और वज़राती इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार अपने हम मनसब वज़ीर ख़ारजा से दर्जनों 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मौर के हक में तारीखी फतह के बाद सऊदीया से मुआहिदा अहम संग मील है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। ये बस खवातीन, तलबा और माजूर अफराद के लिए बिल्कुल फ्री है। अमराज़ कल्ब का इलाज अब साहिवाल में भी होगा। पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। 25 लाख अफराद को हमने बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कच्चे मकानात, पक्के घर और जानवर बह जाने वालों के नुकसान का ज़ाला होगा। 15 लाख घरों का राशन कार्ड फराहम किया जा रहा है। सैलाब मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगी। सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर हम सैलाब से बच गए। पंजाब में ना तजर्बाकारी के बाद सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो साबित होगा पंजाब में ज्यादा नुकसान मनसूबाबंदी न होने के बायस हुआ। आसमा बुखारी को कोई जवाब देना नहीं चाहता। किसानों को नुकसान पहुंचाकर गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। विफाकी हुकूमत खुद को अकले कुल न समझे। हम इत्तेहादी नहीं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। इस हफ्ते पिंक सिक्योरिटी खवातीन को दी जाएगी। डबल डेकर बसें भी जल्द कराची पहुंच जाएंगी। ईवी बसें और लाल बसें अब पाकिस्तान में तैयार होंगी। सीनियर सूबाई वजीर का BRT येलो लाइन मंसूबे पर जारी कामों का मुआयना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की 5 रुकनी दरख्वास्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा, जजेस ने आईनी दरख्वास्त दायर करने के ठोस वजह बयान की, न नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। दरख्वास्त गुजार ने वाज़ेह नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है। नहीं बताया गया ऐसे कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का दायराकार इस्तेमाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार मेहदी बनाम PIA के ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर करने की इजाजत नहीं देता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के इख्तियारात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर आज़म की तिजारत और सरमायाकारी के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम की हिदायत। लंदन से जूम पर होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राअत, IT, मदनियात, टूरिज्म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं जिनमें बैरून मुल्क से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मनसूबों की निशानदही करके उनके अमली शक्ल देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की वज़ारतों को दी गए टारगेट्स और तमाम ज़ेरे तकमील मनसूबे जो हैं वो बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत।
अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटलिया बेकर की वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी से मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे के जरिए इलाकाई रवाबित के फरोग पर ब्रीफिंग दी गई। शराकतदारी, सरमाकारी और रोजगार के मौक़ों पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल अमूर का पाकिस्तान रेलवे के साथ ताउन में इज़हार दिलचस्पी। पाकिस्तान रेलवे की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर इत्तेफाक। हनीफ अब्बासी ने कहा, शराकतदारी नई सरमाकारी और रोजगार के मौक़े पैदा करेगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में पीटीआई रहनुमा असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है मंजूर। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब अदालत को न मिल सका। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का आखिरी रोज। अख्तितामी दुआया तकरीब में पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआएं। यात्रियों ने दरबार इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। एफबीआर ने 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। जराये के मुताबिक बेशतर ज्वेलर अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर एफबीआर के साथ रजिस्टर हैं। सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल किए। पहले मरने में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ताजरों की फहरिस्त तैयार। नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। मुल्क की मैशत तरक्की की राह पर गामजन। ज़र मुबादला ज़खायर 20 अरब डॉलर के करीब। बरामदात में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 21 मिलियन डॉलर इजाफे से 14 अरब 36 करोड़ हो गए, जबकि बैंकों के ज़खायर 34 मिलियन डॉलर इजाफे से 5 अरब 38 करोड़ डॉलर हो गए। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर दिया। केयर स्टारमर और मार्क कार्नी ने फैसला अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, दो रियासती हल खत्ते में पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। हमास ने फैसले को फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की फतह करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। मग़रबी किनारे में यहूदी आबादकारी के लिए इक़दाम जारी रखने का ऐलान। कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। अमेरिका ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने के इक़दामात को नुमाइशी करार दे दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा, खत्ते में अमन हमास के खात्मे से ही मुमकिन है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। 172 रन का हदफ भारत ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। भारत की पहली विकेट 105 रन पर गिरी। अभिषेक शर्मा ने 74, शुभम गिल ने 47 रन बनाए। इंडियन कप्तान बगैर कोई स्कोर बनाए पवेलियन लौट गए। भारत की दूसरी विकेट 106, तीसरी 123, चौथी विकेट 148 पर गिरी। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अबरार सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। दोनों ने बिलतरतीब 4 ओवर में 40 और 42 रन दिए। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद और फ़हीम अशरफ ने एक-एक विकेट हासिल की।